नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अब्दुल तिवारी गजब की बीमारी। जी हां, सुनने में भले ही नाम आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। नाम नौशाद खान, लेकिन बन गए नौशाद खान दुबे। नाम इरशाद अहमद, बन गए इरशाद अहमद पांडे। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 25 उदाहरण एक के बाद एक हैं। यूपी के जौनपुर के डेहरी गांव में मुस्लिम समुदाय के युवक अपना नाम बदल रहे हैं। ना कोई धन परिवर्तन, ना सरकारी दस्तावेजों में कोई बदलाव। इन मुस्लिम युवकों ने अपने नाम के आगे खुद पांडे, दुबे, तिवारी ऐसे तमाम सरनेम जोड़ लिए हैं। इनका कहना है कि 7 से 8 पीढ़ी पूर्व इनके पूर्वज हिंदू ही थे और इसका पता चलने पर इन्होंने अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में उनका सरनेम खुद के साथ जोड़ लिया। लेकिन क्या सच यही है या इसके पीछे कोई डर, कोई लालच या कोई और सच्चाई है? और क्या कानूनन ऐसा करना जायज है, वो भी तब यूपी जैसे संवेदनशील राज्य में जहां पक्ष विपक्ष के बीच धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है? ये कदम कहीं सामाजिक सौहार्द बनाने की बजाय बिगाड़ने वाला मुद्दा तो नहीं बन जाएगा? देखिए, हिंदू सरनेम लगा रहे घर के घर दबाव, साजिश या कोई डर। जड़ों की तलाश में तो हम लोग निकले हैं। जड़ें हमारी जो है दुबे से हम दुबे लिखने लगे। हम लोग अपनी जड़ें तलाश किए थे, तो जब तलाश किए तो पता चला दुबे थे, तो हम लोग टाइटल लगा रहे हैं। रिश्ता बना रहे हिंदू मुस्लिमों का, जो भैया पहल किए हैं, अच्छी पहल किए हैं। जौनपुर के केराकत का डेहरी गांव, वो गांव जो आज की तारीख में न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर में सुर्खियों में। वजह है मुस्लिम परिवारों का बदलता सरनेम। डेहरी गांव, जहां इरशाद अहमद बने पांडे तो अब्दुल और नौशाद ने लगाया दुबे। शुभ नाम क्या है? नौशाद अहमद दुबे। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान दुबे जी। भाईजान ने बदल लिया गोत्र, पढ़ते हैं कुरान तो गीता का भी रखते हैं ज्ञान। वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमें कहीं से प्रेरणा मिली कि अगर इस किस्म से लोगों को ये जताया जाए कि हम आप में से हैं तो सौहार्द बनेगा। ये नाम सुनने में अजीब लग रहे होंगे, लेकिन जौनपुर के डेहरी गांव में रहने वाले इन मुस्लिम परिवारों की स्याह हकीकत यही। डेहरी गांव के इन मुस्लिम लोगों ने अपने नाम के आगे हिंदू टाइटल लगा रखा है। जरा इस शादी के कार्ड पर गौर कीजिए, जिस पर लिखा है प्रेषक नौशाद अहमद दुबे, ग्राम डेहरी, पोस्ट केरकात, जिला जौनपुर। न्यूज 24 की टीम इस हकीकत से रूबरू होने के लिए डेहरी गांव पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई नौशाद अहमद दुबे से, जिनसे जब हिंदू सरनेम लगाने को लेकर सवाल किया गया तो क्या कहा, जरा वो सुनिए। ऐसा क्या वजह है कि जो आपको अचानक दुबे लिखना पड़ा? वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमें कहीं से प्रेरणा मिली कि अगर इस किस्म से लोगों को ये जताया जाए कि हम आप में से हैं तो सौहार्द बनेगा। हम तुर्की नहीं हैं, हम ईरानी नहीं हैं, हम अरबी नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम लिखें क्या? किसी ने आज तक हमको नहीं बताया। तो जब नहीं बताया तो फिर हमारी जड़ तो भाई दुबे है, हम दुबे लिख रहे हैं। नौशाद ने बताया कि 2 साल पहले अपनी पूर्वजों की तलाश करनी शुरू कर दी थी। घर में रखे कागजात और बड़े बुजुर्गों से पता चला कि नौशाद अहमद के पूर्वज ब्राह्मण जाति से थे। उनके 8 पीढ़ी पूर्व लाल बहादुर दुबे थे, जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाकर लाल मोहम्मद हो गए थे। पुख्ता जानकारी होने के बाद नौशाद ने अब अपना पूरा नाम नौशाद अहमद दुबे लिखना शुरू कर दिया। कहा जा रहा कि आपके पूर्वज भी पहले दुबे लिखते थे, हमारी पांडे लिखते थे। जड़ों की तलाश में तो हम लोग निकले हैं। जड़ें हमारी जो है दुबे से हम दुबे लिखने लगे। कहाँ से आप लोग आए थे यहाँ? रानी की सराय आजमगढ़। यहाँ कौन थे जो आए थे आपके दादा? लाल बहादुर जी थे, जो लाल मोहम्मद हो गए थे, और लालन शेख, उनको लाल बहादुर भी उस समय भी कहा जाता था। हालांकि नौशाद को छोड़कर घर के किसी अन्य सदस्य ने अपना सरनेम चेंज नहीं किया। वही हाल अब्दुल रहमान का भी, जो अब अब्दुल रहमान दुबे बन गए। हमें लगता है कि हमारे पहले के पूर्वज जो थे और हिंदू थे, तो दुबे जी थे, तो हम लोग अपनी जड़ें तलाश किए थे,
तो जब तलाश किए तो पता चला दुबे थे, तो हम लोग टाइटल लगा रहे हैं। टाइटल लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं है। नौशाद अहमद के साथ साथ गांव के लोग गौवंश की सेवा भी करते हैं। वहीं नौशाद अहमद का मानना है कि ऐसा करने से सौहार्द बढ़ेगा, जिससे देश मजबूत होगा। साथ ही वो ये संदेश देने की बात कर रहे हैं कि समाज में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके पहले इरफान अहमद सोलंकी, सोलंकी तो राजपूतों का टाइटल था। एकरा चौधरी, चौधरी तो जाटों का टाइटल है। और अहमद पटेल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, पटेल तो हिंदुओं का टाइटल था। जैसे कि हमने सुभाष मिश्रा जी की मिसाल दी आपको, सुभाष मिश्रा जी को आज भी ये पता है कि ये परिवार हमारे ही में से है, और उन मुस्लिम बंधुओं को भी ये पता है कि सुभाष मिश्रा का परिवार हमारे में से है। तो सुभाष मिश्रा के यहाँ की वृद्ध महिला जो भीख मांग रही थी, उनको आजीवन सहयोग करने वाले वो मुस्लिम परिवार, सिर्फ एक ही बेस था ना कि हम में से हैं। तो मैं उसी प्रेम को आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी प्रेम उसी सौहार्द को आगे बढ़ा रहा हूँ। उधर नौशाद और अब्दुल के फैसले का वहां के स्थानीय लोग भी स्वागत कर रहे हैं। टाइटल बदल बहुत अच्छा लग रहा है मुस्लिम भाई, और टाइटल बदल रहे हैं। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, अपना जो गोत्र है वो देकर अपना टाइटल बदल रहे हैं। टाइटल बदल सौहार्द कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपस में हमें लग रहा है कि इससे हमारा रिश्ता बना रहेगा आपस में। अच्छी चीज़ है, टाइटल बदल रहे हैं। चूँकि हम लोग का यही है कि भाई रिश्ता बना रहे हिंदू मुस्लिमों का। जो भैया पहल किए हैं, अच्छी पहल किए हैं भाई, कोई ख़राब काम तो है नहीं, तो बना रहेगा। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि मतलब हर तरीके से अच्छा सब कुछ रहे। तो भैया जो काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि कुछ लोगों को उनका सरनेम बदलना पसंद नहीं आ रहा, जिससे उन्हें विदेशों से भी धमकियां मिल रही, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते। कुछ लोग विरोध किए हैं, मौखिक विरोध, वो हमारे अपने भी थे, और कुछ उसका जो उन्माद में भी लाभ लिए हैं, वो हमारे अपने नहीं थे। भैया को धमकी मिल रही है, और भैया का एक रिश्ता टूट गया घर से कल। मतलब इस चीज़ की तकलीफ है, थोड़ा हम लोग परेशान हैं। कौन धमकी दे रहा है? कतर से धमकी आ रही है, दुबई से धमकी आ रही है। गांव के ही लोग हैं जो वहाँ बैठे हैं, अपराधी किस्म के हैं। गांव में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदू हो गए हैं, अब इनका बहिष्कार कीजिए। गांव के बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने हिंदू धर्म वाले टाइटल को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। हालांकि उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा। लोगों का कहना है कि जब उन्होंने अपने पुश्तों की जड़ खंगालनी शुरू की, तो उन्हें पता चला कि लगभग 7 पीढ़ी पहले उनके पुरखे ब्राह्मण हिंदू हुआ करते। उनके सरनेम में दुबे, तिवारी, शांडिल आदि हुआ करता था। जब अपनी जड़ ब्राह्मण समाज से जुड़ी मिली, तो उन्होंने भी पुरखों की याद में मुस्लिम नाम के आगे हिंदू नाम का टाइटल दुबे लिखना शुरू कर दिया और पुरखों से नाता जोड़ लिया। हालांकि अब सरनेम वाले मामले में दबी जबान में CAA NRC की भी चर्चा हो रही। नीतीश कुमार, जौनपुर, न्यूज़ 24।